गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रमाकृष्ण इंग्लिश मीडियम स्कूल। मैं मनीषा टीचर आज फिर हिंदी वीडियो लेकर आई हूँ। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने धरती का आंगन महके यह कविता डॉक्टर प्रकाश दीक्षित द्वारा पढ़ी और सुनकर ली। आज हम उसका भावार्थ समझेंगे। तो चलिए पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं। आप सब लोग अपने टेक्स्ट बुक और पेंसिल के साथ रेडी रहिए और कठिन शब्द लिखते जाइए। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छा हमें, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। प्रस्तुत कविता में कवि डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म ज्ञान और विज्ञान का महत्व समझाया है। आज मनुष्य अपने कर्म से, मेहनत से, विज्ञान का सहारा लेकर धरती को वैभवशाली बनाने में जुटा है और कवि की यही इच्छा है कि विज्ञान की सहायता से यह धरती खुशहाल बनी रहे, हरी भरी बनी रहे, चारों ओर खिले खिले खेत हो, हरियाली छाई हुई हो और ऐसी सरिता का निर्माण करे कि किसान को कभी भी पानी की कमी महसूस ना हो और उसका खेत हमेशा हरी हरी फसल से लहलहाता रहे, हर तरफ हरियाली हो, सब खुशहाली हो। मनुष्य जो आशा करे, जो भी उसकी अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, वे सभी पूर्ण हो और मनुष्य सदा विश्वसनीय बना रहे। विश्वसनीय बना रहे मतलब सबका उस पे जो विश्वास है वह बना रहे, कभी उस विश्वास को ठेस ना पहुंचे। इस तरह कवि कहते हैं कि मनुष्य धरती और विज्ञान से तरक्की कर कर सब तरफ खुशहाली फैला दे और लोगों को अपने प्रति विश्वास दिलाए। शिल्पकला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। कवि कहते हैं कि सभी प्रकार की शिल्पकला को हम अपनाएं और उनका समुचित विकास हो, मतलब हर तरह की कला का अच्छे से विकास हो, खूब ऊंचे स्तर तक विकास हो और साथ ही यह भूमि फूलों से, फलों से हरी भरी रहे और सज्ज रहे, मतलब हर तरफ हरी भरी हरियाली रहे, सब धरती धन धान्य से पूर्ण रहे। कवि कहते हैं कि विज्ञान की निरंतर प्रगति होती रहे, मनुष्य अपने बनाए गए किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह ऐसे ग्रहों पर सफलतापूर्वक पहुंचे, परंतु इंसान विज्ञान का प्रयोग विध्वंसकारी शस्त्रों के निर्माण के लिए न करे। मतलब इंसान जो भी अपना विज्ञान में तरक्की कर रहा है वह हमारे भले के लिए हो, न कि विध्वंस के लिए। कवि कहते हैं कि हम चांद और मंगल ग्रह पर पहुंच गए, पर इसी रसी विज्ञान का उपयोग विनाशक शस्त्र बनाने के लिए न हो जिससे मानवता नष्ट हो जाए। विज्ञान का उपयोग मानव कल्याण के रूप में हो, मानवता के कल्याण के लिए हो, इंसान के फायदे के लिए हो, न कि नुकसान के लिए। मानव को शांति की राह पर ले जा सके और सारा विश्व विज्ञान के वरदान से सुखी और वैभवशाली हो, ऐसी कवि कामना करते हैं कि चाहे हम कितना भी साइंस में आगे बढ़ जाए, लेकिन वह विध्वंस के लिए नहीं तो हमारे फायदे के लिए होना चाहिए, लोगों के भले के लिए होना चाहिए। अर्थात इंसान जो भी विज्ञान में प्रगति कर रहा है वह लोक कल्याण के लिए होनी चाहिए। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। प्रतिभा का पैमाना मेघा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से, वसुधा के जयगान से। कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन मानवीय गुण जैसे कि सदाचार आदि से, पवित्रता से परिपूर्ण हो और हमारे जो नैतिक गुण हैं, हमारे जो अच्छे गुण हैं वही हमारी सुंदरता को बयान करते हैं, वही हमारी सुंदरता के परिचायक हो। मतलब हमारे गुणों से ही हमारी सुंदरता आकी जाती है, इसलिए हमें हमारे गुण सुंदर रखने चाहिए। हमारी प्रतिभा, हमारी मेघा मतलब हमारी बुद्धि
और हमारा मानवीय व्यवहार ही हमारे चरित्र को दर्शाता है। हम किसी के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, इसी से हमें हमारा चरित्र पता चलता है किसी को भी। तो हमें हमारी प्रतिभा, जो हमें टैलेंट है और जो हमारी बुद्धि है, वह हमें हमारा चरित्र बताएगी। इसीलिए उसे हमेशा सदैव अच्छा रखना चाहिए, हमारा चरित्र अच्छा बनाना चाहिए। जो हमारा प्रतिभा है और हमारी बुद्धि है, उसे हमारा अच्छा चरित्र बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और कवि कहते हैं कि सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्वक होना चाहिए, मतलब प्रेम वाला होना चाहिए। सबसे हम प्रेम पूर्वक बात करें और वही हमारा परिधान है। हम जो प्रेम लोगों को बांटते हैं वही हमारा परिधान है, उसी से हमारे गुण हमें पता चलते हैं। हमारी आत्मा स्नेह रूपी परिधान से सजी हो, हमारी आत्मा पर एक स्नेह का कपड़ा पहना हुआ हो हमारी आत्मा ने, वही उसका वस्त्र हो, प्यार, स्नेह, सम्मान। इसी तरह के वस्त्रों से हमारी आत्मा ढकी हुई हो और हम सब मिलकर इस रत्न प्रसविनी वसुधा के गान गाए। मतलब हम सब हमारी वसुधा, वसुधा मतलब धरती माता, इस धरती माता की अर्चना करें, पूजा करें, आरती करें और जयगान जो हम करते हैं, राष्ट्रगीत, वो सब गाते हैं। उससे हमारी वसुधा, हमारी धरती का जयगान करते रहे और सदैव हमारे देश का नाम ऊंचा करे। तो बच्चों, कवि कहते हैं कि हमारी जो भी प्रगति हो वह जनता के, लोगों के भले के लिए हो, न कि विध्वंस के लिए। हमें हमेशा ऐसे ही काम करना चाहिए कि जिससे हमारा चरित्र उज्जवल हो, जिससे दूसरों का भला हो। तो बच्चों, बहुत ही सुंदर कविता है जो हमें देश प्रेम और दूसरों के प्रति परोपकार का संदेश देती है। आशा करती हूँ आपको कविता समझ में आई होगी। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।